स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों आज सबसे पहले स्कूल टाइम चैनल की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी राजकीय कार्मिकों को ढेरों बधाइयाँ। राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा हो चुकी है और ये आपके संघर्ष की और आपके हौसलों की जीत का ही परिणाम है और आपकी एकता का परिणाम है। और स्कूल टाइम चैनल के माध्यम से राज्य सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, ख़ास तौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री अशोक गहलोत जी, जिन्होंने बड़े साहस के साथ ये अभूतपूर्व घोषणा की है। कोटि कोटि धन्यवाद। अब इस वीडियो के माध्यम से हम ओपीएस से रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। पुरानी पेंशन स्कीम जो लागू हो चुकी है, पुरानी स्कीम के क्या क्या लाभ होंगे, एनपीएस की 10% कटौती का क्या होगा, जीपीएफ की कटौती कितनी होगी, 1 अप्रैल 2022 से लागू प्रोविजन में भी लाभ। साथ ही दोस्तों नई पुरानी पेंशन के बीच में क्या अंतर है, पुरानी पेंशन से क्या क्या लाभ और फ़ायदे हमें होने वाले हैं और अब आगे क्या होने वाला है। सभी कार्मिकों के मन में ये सवाल है कि पुरानी कटौती का क्या होगा। जो वेतन से हमारी 10% एनपीएस की अब तक कटौती हो रही थी, अब उसका क्या होगा, जीपीएफ की दरें क्या होगी, कितना हमारा जीपीएफ कटेगा। तो ऐसे ही सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं ओपीएस से रिलेटेड। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। राज्य के कर्मचारियों के लिए बजट 2022 की महत्वपूर्ण घोषणाएं। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू होगी। 2017 की जो वेतन विसंगतियाँ हैं वो दूर होंगी और वंचित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। और 1 अप्रैल 2022 से संविदा कर्मियों की सैलरी 20% वृद्धि होगी। एक सवाल है, क्या राज्य सरकार बिना केंद्र की सहमति के पुरानी पेंशन लागू कर सकती है? तो जवाब यह है कि कोई भी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए स्वतंत्र है। वह केंद्र सरकार की सहमति या असहमति के बिना भी इसे लागू कर सकती है, क्योंकि पेंशन पर होने वाला खर्च उसे राज्य की संचित निधि से देना होगा। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों में 42वें स्थान पर राज्य की पेंशन अर्थात राज्य द्वारा राज्य की संचित निधि में संदाय पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य द्वारा अपने कार्मिकों को पेंशन देना राज्य सूची का अपना विषय है, जिसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अब ये बजट घोषणा है। 126 विभिन्न राज्य के विभागों में 30-35 वर्षों तक कार्य कर जनसेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को वृद्धावस्था में सार संभाल की जिम्मेदारी उठाने की दृष्टि से सरकार उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन उपलब्ध कराती आई है। किंतु वर्ष 2008 के बाद सरकार ने भर्ती कार्मिकों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस को लागू किया, प्रावधान किया। पेंशन में लगातार बढ़ते वित्तीय भार को कम करने की दृष्टि से ऐसा कदम उठाया गया होगा, लेकिन इस नवीन पेंशन स्कीम के कारण कार्मिकों में सेवानिवृत्ति के उपरांत वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए भारी असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया, ये जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। हम सभी जानते हैं कि सरकारी शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें। अतः 1 जनवरी 2004 और इसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए भी मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना ओपीएस लागू करने की घोषणा करता हूँ। एक बड़ा सवाल एनपीएस कटौती से रिलेटेड हमारे जहन में सवाल है कि अभी तक की कटौतियों का क्या होगा। तो इसके जवाब भी ये है कि एनपीएस में जमा पैसा जो कर्मचारियों का है वो पैसा जीपीएफ में जमा हो जाएगा और जो सरकार का अंशदान था, जो सरकार अपने स्तर पर जमा करती थी, वो सरकार के पास रह जाएगा। और 1 अप्रैल 2022 जीपीएफ की कटौती प्रारंभ हो जाएगी, यानी अप्रैल 2022 से आपका जीपीएफ का अंशदान कटौती जो है वो शुरू हो जाएगी। और कटौती से रिलेटेड ये स्लैब है जिसका वेतनमान 23,100 से ऊपर है, यानी जिसका मूल वेतन 23,100 से ऊपर है, उसको 1,450 रुपये कटाने होंगे। और 23,101 से 28,500 तक जिसका मूल वेतन है 1,625, 28,501 से 38,500 2100 रुपये, और 38,501 से 51,500 2850, और 51,501 से 62,000 मूल वेतन जिसका है वो 3575, और 62,001 से 72,000 जिसका मूल वेतन है वो 4200, और 72,001 से लेकर के 8,000 तक मूल वेतन वाले के लिए 4,800 रुपये की कटौती है जीपीएफ पे।
उसके बाद 80,000 एक से लेकर के 1,16,000 तक जिसका मूल वेतन है उसकी 6150 है, और 1,16,000 एक से लेकर के 1,67,000 तक 8,900 है, और 1,67,000 एक से आगे तक जितना भी है वो 10,500 है। दोस्तों GPF फंड आपका अपना फंड है, इसलिए आप इसमें जितनी भी राशि अधिकतम से अधिकतम कटाना चाहते हैं आप कटा सकते हैं, कोई पाबंदी इसमें नहीं है। ये आप ही का पैसा है, आप इससे लोन भी ले सकते हैं और सरकार इसमें इंटरेस्ट भी देती है। तो 2005 में बंद हुई थी पेंशन पुरानी। अप्रैल 2005 के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार ने नियुक्तियों के लिए पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था। नई पेंशन योजना लागू की गई थी। केंद्र सरकार के बाद नई पेंशन योजना लागू करने में राज्य भी पीछे नहीं रहे, हालांकि ये अनिवार्य नहीं था। 2004 से पहले कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती थी। यह पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को भी पेंशन का प्रावधान था, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया और नई पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी। इसके बाद राज्यों ने भी नई पेंशन योजना को अपना लिया। बता दें कि पिछले कई वर्षों से सरकारी कर्मचारी फिर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। तो ये खुशी की बात है कि राज्य सरकार ने इस कर्मचारियों की इसी मांग को सुना है और समझा है, और बहुत जल्द इस पर निर्णय लेते हुए हमारी OPS की डिमांड को पूरा किया है। पुरानी पेंशन स्कीम की खास बात है, इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं। पुरानी पेंशन स्कीम का भुगतान ट्रेजरी के द्वारा किया जाता है, और इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है। पुरानी स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी GPF का प्रावधान है, और इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले DA का भी प्रावधान है। अब अगर दोनों में तुलना करें हम ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती, जबकि NPS में कर्मचारी का 10% बेसिक प्लस DA की कटौती होती है। पुरानी पेंशन योजना में GPF की सुविधा है और NPS में GPF की सुविधा नहीं होती है। पुरानी पेंशन एक सुरक्षित पेंशन योजना है, इसका भुगतान सरकार ट्रेजरी के जरिए किया जाता है, और नई पेंशन योजना जो है वो शेयर बाजार पर आधारित है, बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। और OPS पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% का निश्चित पेंशन मिलती है, और NPS में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता ये जोड़ा जाता है, और NPS में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ते का कोई प्रावधान नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि NPS से न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए घाटे का सौदा था, और ओल्ड पेंशन स्कीम हमेशा कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद रही है। OPS में सर्विस के दौरान अगर मौत हो जाती है तो फैमिली पेंशन का प्रावधान होता है, और NPS सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसा सरकार जब्त कर लेती है। और रिटायरमेंट पर 20 लाख तक की ग्रेच्युटी OPS में मिलती है, लेकिन NPS में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी के इस अस्थायी प्रावधान है, कोई स्थायी प्रावधान इसमें नहीं है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन था ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में, दोनों के अंदर काफ़ी परिवर्तन है और काफ़ी अंतर है। अब शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख घटनाएं। 25 कन्या महाविद्यालयों में नए संकाय खोलने की घोषणा है, और प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश में 3,820 विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। 10,000 शिक्षकों की भर्ती महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के सभी विषय हेतु शिक्षक भर्ती अंग्रेजी माध्यम से होगी। और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में मानदंडों के अनुसार क्रमोन्नत किया जाएगा। इंग्लिश मीडियम शिक्षकों के लिए अलग से कैडर निर्माण की घोषणा की गई है। ये अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल खोले गए हैं उनके लिए अलग से कैडर निर्माण किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।